गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? मैं अपनी बात को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले मैं वेस्ट बंगाल के स्टेट इंचार्ज दीपक जी को लाइन पे लेता हूं। दीपक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, ले पा रहे हैं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून। आप वेस्ट बंगाल से दीपक शर्मा जी हमारे सर, साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, कम से कम आप इस टाइम को बिल्कुल कनेक्ट हुए। और मॉर्निंग में कुछ असुविधा के कारण जो है मैं नहीं आप लोगों के बीच आ पाया। तो अब इस समय और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये ऐप ऑन करते ही 100 लोग कनेक्ट हो गए, यानी मात्र 2 मिनट के अंदर 100 लोग कनेक्ट हुए हैं। तो आप लोगों के जागरूकता को पहले तो मेरी तरफ से सलाम है। बहुत अच्छा आप लोगों ने चीजों को सीखा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को भी सिखाएं। तो थोड़ा सा अब हम बहुत लंबा बात ना करते हुए मैं थोड़ा एक बार अटेंडेंस अपने स्टेट इंचार्जों का भी लेना चाहूंगा कि बाकी हमारे साथ अभी कौन कौन से स्टेट इंचार्ज साथ में हैं। तो वेस्ट बंगाल हमारे साथ आ चुके हैं और आगे हम अटेंडेंस की बात करें तो हमारे साथ स्टेट इंचार्ज में हमारे मोहित गुप्ता जी हैं। वाह क्या बात है मोहित जी, बधाई हो। मोहित जी, स्वास्थ्य कैसी है आपका? स्वास्थ्य लीव में था या कुछ था, कैसे हो आप? लग रहा है मोहित जी मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। यूपी वेस्ट हमारे मोहित गुप्ता जी हमारे साथ बन चुके हैं। हाँ अंक बोलूंगा। आगे मैं देख रहा हूँ कि हमारे कौन स्टेट इंचार्ज हैं। तो अभी 2 स्टेट इंचार्ज हमें दिखाई दिए हैं और आगे हमारे साथ स्टेट इंचार्ज में जी हमारे हिमाचल प्रदेश से हैं रविंदर वर्मा जी। गुड आफ्टरनून रविंदर जी, कैसे हैं? कुछ हमारे लोग जो है सोए हुए हैं तो वो प्लीज वो जग जाएं और दिन में नहीं सोते हैं। गुललाल बरोला जी पंजाब से स्टेट इंचार्ज हमारे हैं। गुललाल जी, हाँ, बल्ले बल्ले, कैसे हो? सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ बिहार से राजीव रंजन जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। राजीव जी, बिहार में लोगों को नमस्कार में क्या बोलते हैं? बल्ले बल्ले बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, ठीक है। राजीव रंजन जी के साथ हमारे साथ बिहार आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कौन स्टेट इंचार्ज है? प्रेमपाल जी हैं यूपी ईस्ट से। कैसे हो प्रेम जी? वेरी गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोगों की आवाज नहीं ऑन करूंगा नहीं तो बहुत ज्यादा बात कर लोगे आप लोग। आगे बढ़ता हूं मैं। हमारे साथ आगे के लाइन में स्टेट इंचार्जों की लाइन में हमारे साथ बने हुए हैं सॉरी थोड़ा खांसी आ गई। कोरोना की चिंता नहीं, आप लोग चिंता मत करना, कोरोना नहीं हुआ है, खांसी आ रही है क्योंकि बात ज्यादा करना पड़ता है मुझे। ठीक है, आगे बस फिलहाल अभी हमारे साथ अभी हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, यूपी ईस्ट, इतने 4 स्टेट हमारे साथ और यूपी वेस्ट, ये 5 स्टेट हमारे साथ हैं। और हम बहुत लंबा बात न खींचते हुए सबसे पहले अब हम आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे। और आप लोगों की बधाई के साथ साथ मैं डेली आपको यहाँ से रिपोर्टिंग देते रहेंगे कि हमारा कौन स्टेट इंचार्ज आगे बढ़ रहा है। तो अभी जो कल की यानी आज तक की जो अभी रिपोर्टिंग है, उस रिपोर्टिंग में हम सबसे पहले रिपोर्टिंग प्रदान करने जा रहे हैं ताकि आप सब लोग सुने। और मैं चाहूंगा कि इस तरह से रिपोर्टिंग आप लोग भी अपने लोगों को दें, अपने लोगों से बात करें ताकि उनके अंदर एक हौसला जगे ताकि बीच में लास्ट में जाके किसी प्रकार की किसी को किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म की इस सिस्टम से आगे आप लोग आगे बढ़ें। तो सबसे पहले देखिए, मैं हमारे साथ इस समय ज्वाइनिंग, जो फ्री ज्वाइनिंग होता है, जो प्रेस का सिस्टम है, ऐप डाउनलोड कराना, तो हम इसके लिए बधाई देंगे अपने हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश, रविंदर वर्मा जी का प्रदेश इस समय नंबर 1 पर चल रहा है, आगे है हिमाचल प्रदेश हमारे साथ। तो रविंदर जी को हम इसके लिए बहुत बहुत बधाई देंगे। रविंदर जी हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं। कितने से आगे बढ़ रहे हैं मैं ये नहीं बताऊंगा, बस मैं ये बताऊंगा कि आगे हैं, ठीक है, ताकि बाकी हमारे जो स्टेट इंचार्ज हैं वो मेहनत करें और आगे बढ़ें। और आगे मैं बात करूंगा न्यूज के मामले में। जो न्यूज है वो इस समय हमारे यहाँ यूपी सेंट्रल से ज्यादा है। तो हम इसके लिए यूपी सेंट्रल के जो हमारे स्टेट इंचार्ज है मोहम्मद समीम जी, मैं समीम जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि आपका यूपी सेंट्रल इस समय नंबर 1 पर चल रहा है। और तीसरे नंबर पे आता है बिजनेस। तो बिजनेस के मामले में इस समय हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं
मोहित गुप्ता जी यूपी वेस्ट से, मोहित गुप्ता जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि बिजनेस के मामले में आज भी आप नंबर 1 हैं, तो आपको भी बधाई हो। और साथ में हमारे मैगजीन के जो मामले हैं, मैगजीन के मामले में हमारे साथ यूपी सेंट्रल ही है, मोहम्मद समीम जी हमारे यहाँ मैगजीन के मामले में आगे हैं। तो प्रेस का ये 4 काम है और हम चाहेंगे कि इस तरह से आप लोग भी अपने जिले का रिपोर्ट निकालें और रिपोर्ट निकालने के बाद आप उनको प्रोत्साहित करें ताकि वह व्यक्ति कुछ कर दिखाए, प्रेस से लाभ पाए। तो ये चीजें थी। और आज हम बात आप लोगों से करेंगे सबसे पहले कुछ सिस्टम की। तो बात सिस्टम की करने से पहले हम जो हमारे आज की डेट में टॉप हैं, हम जरा उनसे दो दो शब्द बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश चलते हैं और हिमाचल प्रदेश अपने रविंद्र वर्मा जी से पूछते हैं कि जो टॉप हैं वो अपने लोगों को श्रेय देना चाहेंगे कि वो खुद मेहनत किए हैं। तो रविंद्र वर्मा जी को मैं लाइन पे लेने जा रहा हूं। हमारे साथ रविंद्र वर्मा जी हिमाचल प्रदेश से हैं, अभी जुड़े हुए हैं। तो रविंद्र वर्मा जी को हम आगे लेने जा रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे रविंद्र वर्मा जी। रविंद्र वर्मा जी हमें कहाँ दिख रहे हैं? एक मिनट आप लोग लाइन पे बने रहें। लग रहा है कि हमारे रविंद्र वर्मा जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और उनकी जगह कोई और जगह ले लिया है। सॉरी, हैं रविंद्र वर्मा जी, बिल्कुल दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, बधाई हो आपको। धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आपका हिमाचल प्रदेश अभी ऐप डाउनलोड कराने के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है। बाकी और जगह भी बढ़ेगा, वो ऐसी बात नहीं है, अभी शुरुआत है। जी जी, हो जाएगा ठीक ठीक। बिल्कुल नंबर 1 पे जो रहेगा उसको नंबर 1 पे रहना है, आपका पीछे नहीं जाना है। ठीक है, नहीं कोशिश कीजिए, ऐसी बात नहीं, ये तो टीम का काम है, टीम चलेगी तो सब चलेगा ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना कि रविंद्र वर्मा जी ने कहा कि ये टीम का काम है, यानी रविंद्र वर्मा जी ने भी सही बात है, जो सच्चाई है उसको कहने में किसी को गुरेज नहीं आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ यूपी सेंट्रल सॉरी मोहम्मद समीम जी, देखते हैं हमारे साथ लाइन पे है कि नहीं, क्योंकि कॉल बैक वो हमें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो कनेक्ट होना चाहते हैं लेकिन 100 लोग हो गए हैं इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो फिलहाल हम समीम जी हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो हमें कॉल बैक कर रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति उन्हें कनेक्ट कराना चाहता है तो कोई एक आउट हो जाए ताकि वो कनेक्ट हो जाए। मैं किसी को यहाँ से आउट नहीं करूंगा, जो आउट होना चाहते हैं वो आउट हो जाए ताकि हमारे समीम जी कनेक्ट हो जाएं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, लेट करेंगे तो आप नहीं आ पाएंगे। तो समीम जी को मैं अपनी तरफ से बधाई दे देना चाहूंगा। और अब हम आगे बात करेंगे मोहित गुप्ता जी, जो हमारे यहाँ बिजनेस में टॉप की हैं। तो मोहित गुप्ता जी को मैं एक बार फिर से लाइन पे लेने जा रहा हूँ, ताकि मैं उम्मीद करूंगा कि मोहित गुप्ता जी से जानना भी चाहूंगा कि अभी तक पिछले महीने में मोहित गुप्ता जी 4 काम में पीछे थे और अभी फिलहाल ये 3 काम में पीछे चल रहे हैं और 1 काम में नंबर 1 पर है। मोहित जी कैसे हैं? मोहित जी सुन पा रहे हैं मुझे? आप नहीं सुनाई दे रहा है मोहित जी? मेरी बात मैं दीपक जी से कंफर्म करना चाहूंगा। दीपक जी क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? दीपक जी क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं आप। ओके, मैं अपने आप को म्यूट कर दिया। दीपक जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं। मोहित जी क्या हो गया?
तो फिर से जुड़ेंगे। मोहित जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? दीपक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? दीपक जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? मंगल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर, सर आपकी आवाज आ रही है जी। थैंक यू, थैंक यू। आपकी कुछ टेक्निकल इशू थी जिसके कारण से आवाज नहीं आ रही थी। मोहित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जरा आप अपनी स्पीकर को निकाल के, आप ईयरफोन निकाल करके जरा एक बार बात करना तो। हेलो। हाँ मोहित जी, वेलकम है। हाँ जी, वेलकम टू। आपके लग रहा है ईयरफोन में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कई लोगों को अटेंड कर लिया, मैं सोचा मेरे ईयरफोन में प्रॉब्लम है। नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एयरफोन तो एकदम नया है और सैमसंग कंपनी का है, हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अभी फिलहाल अटेंडेंस की टाइम हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं अटेंडेंस तैयार कर लेता हूं। इसके बाद हम आप लोगों के बाद बीच में बात करेंगे कुछ, तो क्योंकि लेट हो चुका है। 1 बिल्कुल सर, बिल्कुल 1:10 पे बिल्कुल अटेंडेंस होनी चाहिए थी, जो कि 1:21 हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल अटेंडेंस जरूर लगाइए ताकि 10 रुपए का लाभ सभी को मिले। जी। तो आप बस लाइन पे बने रहें। जी जी। और अटेंडेंस बनाने से पहले आप सभी लोगों को एक जानकारी मैं पुनः दे दूं। तमाम ऐसे लोग हैं अभी भी हमारे सामने दिख रहे हैं कि जो लोग अपनी आईडी नंबर नहीं लिखे हैं और आईडी नंबर जी के जी। आगे वो अपना रैंक लिखे हुए हैं। जैसे देखिए, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एआई हैं 109206। ठीक है, 109206 को मैं लाइन पे लेने जा रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा 109206, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप जरा मुझे बता सकते हो कि आप अपनी आईडी नंबर पूरी क्यों नहीं लिख रहे हो? वो सर इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सर, मैं कर लूंगा। वो पूरा डिजिट नहीं आ रहा था, अपना नाम को पहले ऐड कर रहे थे, सोचा नाम इम्पोर्टेंट है। हाँ, नाम तो अब इम्पोर्टेंट नहीं है, हम नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आप अपनी आईडी नंबर लिखेंगे, वो भी पूरा आईडी नंबर लिखेंगे। उसके बाद रैंक लिखेंगे। रैंक के बाद आप नाम लिखो, गांव लिखो, जो लिखना है वो लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ आपके नाम से मतलब है, वो भी पद भी नहीं लिखेंगे तो हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पद से मतलब है कि मुझे यहाँ स्क्रीन पे दिखता रहता है, तो मैं उसी हिसाब से आपको तुरंत कनेक्ट कर लूंगा कि मेरा स्टेट इंचार्ज मुझसे बात करना चाहता है, कि मेरा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मुझसे बात करना चाहता है। ठीक है, तो इसको आप अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि आज फिर आपको हो सकता है फाइन का मैसेज जाए, तो फाइन का मैसेज चली जाएगी तो झूठ उनका प्रॉब्लम होगी। तो अभी देखिए हमारे साथ, चलिए आपको मैं म्यूट करता हूं। और हमारे साथ हैं मंगल जी हैं। आप भी देखिए मंगल जी, आप ध्यान रखिएगा, आप भी पूरी आईडी नंबर नहीं लिखे हो, 108625 लिखे हो, उसके आगे आप 151 लगाएंगे, 151 1086। फिर हमारे साथ देखिए आर आई है 1511 108261।
15/11/82/61 जो भी हैं ये भी देखो नहीं लिखे हैं। देखिए AI है 89,767 ये भी गलत लिखे हैं। बाकी और हमारे साथ कई लोग हैं तो तो फिलहाल क्योंकि मैं ये रोज बताता हूं, इसको आप लोग नहीं समझ पाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग अपने आईडी नंबर को सही कर लीजिए। और मैं कैसे बताऊं, कुछ लोगों ने पूछा कि सर ये कैसे होगा सही, ठीक है। तो हालांकि मैं इसकी एक पीपीटी तैयार करके इस मीटिंग को समाप्त होने के बाद मैं एक पीपीटी भी आपको तैयार करके दे दूंगा। और ज्यादातर जो लोग सही करके आए हैं, जैसे मोहित गुप्ता जी सही करके आए हैं, दीपक जी सही करके आए हैं, बिहार से सही करके आए हैं, तो कम से कम आप अपने लोगों को निगाह दौड़ा तो लो। यदि वो आपके क्षेत्र के हैं तो एक बार आप उनको फोन तो कर लो, क्योंकि मैं फोन करूंगा तो मेरे पास समय का अभाव है। लेकिन आप यदि हर व्यक्ति 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को फोन करेगा तो वह हर व्यक्ति को उसको सही करा लेगा और ये समस्याएं जो है ये समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो और यही मेरे नहीं समझ आ रहा कि क्यों ध्यान आप नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं अटेंडेंस तैयार करने जा रहा हूं, फिर बातें हम बाद में आपसे करते हैं। जी, आप लोगों की अटेंडेंस तैयार हो चुकी है। जो लोग भी स्क्रीन पे हमें दिखे हैं उन सबकी स्क्रीन शॉट बन चुकी है और ये मीटिंग समाप्त होने के बाद आप सभी लोगों को ये अटेंडेंस का रिपोर्ट भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अब आप लोगों को मीटिंग शुरू करने से पहले मैं एक बार धन्यवाद सबको दे दूं। जो हमारे यहाँ टॉप किए हैं मैं उनको भी धन्यवाद दे दूं। और मोहित जी को मैं लाइन पे लेने जा रहा था तो मैं एक बार मोहित जी को फिर से लाइन पे ले लेता हूँ। और मोहित जी, आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। चलिए, नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपकी भी आवाज वीक हो रही है इसलिए बस मैं आपको नमस्कार सर, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। ठीक है मोहित जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, लेकिन आपकी जो आवाज है वो धन्यवाद सर। वाइब्रेट होके आ रही है। इसका मतलब कि आपके नेटवर्क वीक हैं, ठीक है। तो जी जी जी, बस मैं आपको धन्यवाद। गली में लॉकडाउन हो गया है, गली के लिए। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ मोहित जी, प्लीज मैं आपको म्यूट करने जा रहा हूँ। बस आपको बधाई हो कि आप अभी फिलहाल एक काम में आगे हैं और पिछले महीने में आप सब में आगे थे, तो 3 काम आप पीछे चल रहे हो। थोड़ा सा मेहनत कर लो, अपने लोगों को केयर कर लो कि क्या प्रॉब्लम है। बाकी अब हम आपकी आवाज को म्यूट कर रहे हैं और म्यूट करने के बाद हम आगे जो हमारे साथीगण हैं मैं उनसे बात करूंगा। और बात करने से सबसे पहले हम आपको आपके पद जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कस होती थी, मैं बहुत ज्यादा लंबा बात कर लेता था। तो अब मैं खुद प्रयास करूंगा कि लंबा बात ना करूं, बस शॉर्टकट बात करूंगा, तो आप लोग भी अपने प्रश्नों का उत्तर ले पाओगे। बहुत से लोग हाथ उठा रहे हैं। तो सबसे पहला, और मैं ये हर दिन आपको बताऊंगा ताकि कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं जाकि वो समझ सकें। सबसे पहला कि आप जो पद लिए हैं, जो स्टेट इंचार्ज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, जो रिपोर्टिंग इंचार्ज हैं, जो एरिया इंचार्ज हैं, उनका काम क्या है। अपने काम को पहले, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप कौन हो, आप क्यों आए हो, आपका यहाँ काम क्या है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना अमूल्य समय देते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस मेहनत का अच्छा मेहनताना आपको मिले। ये तभी संभव है जब सॉरी, जब आप इस अपने काम को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा स्टेट इंचार्ज से। स्टेट इंचार्ज का एकमात्र काम है कि जिस भी प्रदेश के जितने मेरे स्टेट इंचार्ज है, पहले उस बात को वो सुने आप। उनका एकमात्र काम है कि उनके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट पर एक पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति हो, जिसको डीआई कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 3 बात ध्यान रखिएगा, पढ़ा लिखा होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नई मोबाइल और लैपटॉप को वो अच्छी भांति जानता हो। ठीक है, उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। बस यही आपका एक काम है। अब आपको ये सोचना है, जितने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, स्टेट इंचार्ज, उनको पहले अपने पूरे जिले का नाम याद हो कि कितने उनके प्रदेश में जिले आते हैं और कहां कहां उनकी नियुक्ति है। बस इतना याद रखिए, और जहां खाली है उसको जल्द से जल्द नियुक्ति करने का प्रयास करिए। आप पता हो गया मेरे सारे स्टेट इंचार्जों को। अब हम आगे बात करेंगे जो भी हमारे साथ इस समय डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हमारे जुड़े हुए हैं। सेम वही फार्मूला हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पर भी लागू होती है कि जितने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हमारे साथ जुड़े हैं, उनको पूरा ये याद होना चाहिए। मैं पूछूंगा भी, मैं कभी, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं 10 तारीख तक मैं जवाब दूंगा, लेकिन 11 तारीख से आप लोग जवाब देंगे। आपको आपके जिले के जितने पुलिस स्टेशन है, पूरे आपको एकदम उंगलियों पे याद होना चाहिए कि कितने पुलिस स्टेशन है। पूरा मैं पूछूंगा, मैं यहाँ कंप्यूटर पे चेक भी करूंगा, आप मुझे बताओगे। आप मुझसे पूछो, मैं कंट्री इंचार्ज हूं, मुझे पूरे भारत का को मैं अभी आपको पूरा हर एक स्टेट का नाम मैं आपको बता दूंगा, कौन स्टेट पे कौन व्यक्ति मेरा है, मैं ये भी बता दूंगा बिना यहाँ देखे, मुझे पूरा याद है। बाकी मुझे पूछोगे तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। ठीक है, तो बस इतना रखिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं वो उनके जिले में कितने थाने हैं और जिस थाने पे नियुक्ति है कौन व्यक्ति नियुक्त है। ठीक है, और जो खाली है उसको वो भरें। कौन व्यक्ति लाएंगे? पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति को लाएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो जुड़ा होगा उसको लेके आएंगे। बस यही आपका काम है। ठीक है, अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ रिपोर्टिंग इंचार्ज भी जुड़े हैं। ठीक है, कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि वो यहाँ जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद अपना बैठ के काम करते हैं। आप वैसे काम करोगे तो मेरी बात को सुनेंगे आप। ये थोड़ा सा पानी लाना बिपिन, तो वहां है देना तो मुझे। तो अपने काम को मत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आधे घंटे 1 घंटे जो भी आप समय दिए हैं, तो उसका आप सब सदुपयोग करें। तो जो हमारे रिपोर्टिंग इंचार्ज हैं, उनका काम है कि वो अपने गांव में, पहले तो वो रिपोर्टिंग इंचार्ज, क्योंकि कंप्यूटर पे हमारे ऑटोमेटिक डेटा स्टेट की है, डिस्ट्रिक्ट की भी है और थाने की भी है, लेकिन गांव की डेटा हमारे कंप्यूटर पे नहीं है। ठीक है, तो पहले जितने रिपोर्टिंग इंचार्ज जुड़े हैं, पहले इतना ध्यान रखिएगा, सारे, स्पेशली मैं रिपोर्टिंग इंचार्ज की बात कर रहा हूं। जितने भी आरआई, रिपोर्टिंग इंचार्ज का मतलब आरआई होता है, आरआई, जितने आरआई हैं वो कान खोल करके सुने, पहले ध्यान से मेरी बात को समझें कि पहले वो आरआई जो जिस थाने के हैं, अपने थाने पे जाएं और जा करके हर थानों पर बोर्ड लगा हुआ है कि उस थाना क्षेत्र में कितने गांव आते हैं। ठीक है, चाहे वो गांव हो, चाहे मार्केट हो, शहर का थाना हो, चाहे गांव का थाना हो, आप वहां जाइए और जा करके वहां के यशो से मिलिए और मिल करके अपना परिचय बताइए और उनसे बोलिए, सर ये जो है इसका लिस्ट क्या मिल जाएगा? यदि दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कलम और कागज लेके जाइए और पूरे, या कलम कागज की जरूरत नहीं है, आज आप लोग इतने टेक्नोलॉजी हाईटेक हो गई है कि बस जाके मोबाइल से उस पूरे बोर्ड का फोटो खींच करके आप हमारे प्रेस को भेजिए। ठीक है, इतना काम आपको करना है। जितने आरआई हैं, तो देखेंगे कि जो भी फोटो खींच के आप भेजेंगे
वो सारे गांव एक दिन 2 दिन के बाद, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि यदि धीरे धीरे आप लोग भेजेंगे तो सबका हो जाएगा। एक ही दिन सारे लोग भेज दोगे तो 1-2 दिन के अंदर आपका पूरा, आपके थाने के पूरे नाम आपको ऐड हो जाएंगे। तो आपको भी याद करना है, जो भी गांव आरआई हैं उनको भी पूरा याद होना चाहिए कि आपके थाना क्षेत्र में कितने गांव आते हैं। ठीक है, नहीं आपको बिलीव होगा तो आप थाने पे जाइए, किसी एसओ से पूछेगा, एसओ साहब आपके ये गांव किस में आएगा, तो तुरंत नहीं ये मेरे थाना क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि उन्हें याद रहता है। पहला काम जब भी वो ज्वाइन होंगे, जिस भी थाने पे आते हैं, तो सबसे पहले वो याद करते हैं अपने, हालांकि उनके मुंशी वगैरह याद करके रखे रहते हैं, फिर भी वो याद करते हैं उनके थाना क्षेत्र में कौन से एरिया आ रहे हैं। तो उसी तरह से आपको भी याद करना है कि आपके थाना क्षेत्र में कौन से गांव आते हैं, एकदम मुजबानी। और आप अपने थाना क्षेत्र के हर गांव पर, जो जो गांव हैं, हर गांव पर आपको भी एक पढ़ा लिखा, ईमानदार और टेक्नोलॉजी युक्त व्यक्ति की नियुक्ति करनी है। कंफर्म हुआ? ये सारे लोगों को मैं डेली बताऊंगा। आज मैं थोड़ा सा स्पेशली बताया, इसके पहले भी बताया, लेकिन आगे से मैं शॉर्टकट बताऊंगा और मैं सबसे पूछूंगा भी। तो याद करिएगा, 10 बार अपनी आईडी लॉगिन करिए, आल ब्रांच में जाइए, सर्च ब्रांच में जाइए, वहां जा करके चेक करिए, याद करिए आप। ठीक है, जब तक आपको याद नहीं होगा, जिस तरह से मोटरसाइकिल चलाते हैं और याद करते हैं कि ये क्लच होता है और ये जो भी होता है स्लेटर होता है, नीचे ब्रेक होता है, पता चलेगा कि आप भूल जाओ तो पहले क्लच स्लेटर दबा दो, फिर क्या होगा आपको पता है, गिर जाओगे आप। गिरना नहीं है, फास्ट न्यूज इंडिया में जो जुड़ा है उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबको याद करना है। मैं पूछूंगा 10 तारीख के बाद पूछूंगा मैं, तो याद करिए। अब मैं बात करूं एआई का, मेरे यहाँ सबसे ज्यादा एआई संख्या जुड़े हैं। एआई का काम क्या है? एआई का काम ये होना चाहिए, जैसे कि मैं किसी एआई को लाइन पे ले रहा हूं, मेरे साथ एआई है, मैं एआई को लाइन पे ले रहा हूं, 1083-1089-13 मिस्टर 1089-13। आप लोग अपना आईडी नंबर याद रखिएगा। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर। सर बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। कहाँ से हैं आप? सर बड़ौद से हूँ, बड़ौद सरपतान जयपुर से। बड़ौद कहाँ पड़ेगा? सरपतान थाने में सर। जिले का नाम? जौनपुर में, जौनपुर। प्रदेश का नाम? हाँ सर। प्रदेश का नाम? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। देखिए, मैं पीछे भी आपको बताया था कि जब भी मैं परिचय पूछूं, क्योंकि मैं एक मीटिंग ये वाराणसी में नहीं कर रहा हूं, भारत के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, तो अभी जैसे हिमाचल प्रदेश में किसी जिले का नाम बताया जाए तो शायद मुझे नहीं याद होगा। तो आप लोग इसी तरह ध्यान दीजिएगा कि जैसे आज जो वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं, जो दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, आंध्र प्रदेश से जुड़े, हो सकता है वो जौनपुर को न जानते हो, हालांकि फेमस एरिया है, वाराणसी फेमस है। तो अपना परिचय जब भी बताइएगा, अपना नाम बताइए, तुरंत सर मैं एआई बात कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आप हमारे यहाँ जौनपुर से जुड़े हुए हैं, आप एआई हैं, और जरा आप मुझे बताइए कि आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1200 के आसपास। 1200 में से कितने लोग स्मार्टफोन रखे होंगे? लगभग सभी के पास होगा, या तो 1000 के आसपास होगा सर। ठीक है, 1000 के आसपास होंगे। उस 1000 में से कितने लोगों के मोबाइल में आपने फास्ट न्यूज इंडिया का ऐप इंस्टॉल करवाया, और कितने लोगों से आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब करवाया और ये फेसबुक को लाइक करवाया? जी फेसबुक को तो नहीं, लेकिन फ्री ज्वाइनिंग मैंने 12-14 लोगों को करवाया अभी तक। फ्री ज्वाइनिंग ठीक है, फ्री ज्वाइनिंग तो सही है, लेकिन फ्री ज्वाइनिंग के साथ जब आप फ्री ज्वाइन कराते हैं, जब वो व्यक्ति अपनी आईडी लॉगिन करता है, तो सबसे पहले यूट्यूब आता है कि यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। लोग नहीं करते हैं। आप सब लोग, खास तौर से एआई, बाकी तो सब लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी मैं एआई की काम बता रहा हूं, और ये आपको भी बताना है उनको। एआई जो हमारे हैं, वो अपने गांव में उनकी जितनी संख्या है, कोई उनका चाचा लगेगा, कोई दादा लगेगा, कोई भैया लगेगा, कोई चाची लगेगी, कोई कुछ लगेगा। गांव में घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं आप अपने? जी घूमता हूँ। घूमते हैं तो गांव में जो लोग मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हो आप? सर उनको बताते हैं फास्ट न्यूज इंडिया से हैं और रिपोर्टर हैं। ठीक है, वो ठीक है। जैसे कोई मिलता है तो क्या बोलोगे? चाचा पालगी, भैया हाँ सर, हाँ। वो चाचा काका ही तो लगते हैं। वो हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से होता है, कहते हो ना आप? जी। तो जब आपको कोई व्यक्ति मिले, क्योंकि वो आपके गांव का व्यक्ति ही आपको नहीं जानता है कि आप रिपोर्टर हो, ठीक है? हाँ, पहले आप उनसे मिलिए, पूछने अरु बचवा का करते हैं। देखा, हम सब भोजपुरी भी हम यूज करते हैं, बोलेंगे और बचवा का करते हैं। अच्छा अच्छा, फास्ट न्यूज इंडिया में हम रिपोर्टर हैं, ठीक है। अब क्या फास्ट न्यूज कहाँ आता है? टीवी पे है, क्या है चाचा या दादा, चाचा काका तो खैर मोबाइल रखे ही नहीं होंगे, आपके भैया जो है वो लोग रखे होंगे।
तो जिनके हाथ में आप जी। स्मार्टफोन देखिए, तुरंत आपको बोलिए अरे भैया दीजिए मोबाइल, जरा देखिए फास्ट न्यूज इंडिया ओपन करिए, देखिए ये टिक किया यानी सब्सक्राइब कराया, और तुरंत बेल आइकॉन दबा दीजिए। अब उनको बोलिए भैया आपको देखिए डेली फास्ट न्यूज इंडिया क्या है आपको पता होता रहेगा। बस ओके ओके सर। इतना मेरे जितने सॉरी मेरे जितने प्यारे एआई हैं, हालांकि प्यारे मेरे लिए सभी हो, मेरे प्यारे एसआई भी हैं, डीआई भी हैं, आरआई भी हैं, लेकिन हमारे सबसे प्यारे जो भी हमारे एआई हैं, आप लोगों के बलबूते पे ही फास्ट न्यूज इंडिया नंबर 1 की इंडिया बनेगी, फास्ट न्यूज इंडिया नंबर 1 मीडिया बनेगी। जिस दिन आपने कहा कि सर 1200 लोग हैं, और आपने ही कहा कि 1000 लोग स्मार्टफोन रखे हैं, और 1000 लोग आपके गांव में यदि फास्ट न्यूज इंडिया को ऐप को सब्सक्राइब कर दिए, तो जी। जरा सोचिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में क्रांति लाएगी, फास्ट न्यूज इंडिया लाएगी। लेकिन यदि आप यह काम नहीं कर रहे हो तो आपको आपके एआई पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक कभी न कभी चले ही जाओगे। लेकिन यह काम इतना बुरा नहीं है, अपना परिचय बताना बुरा नहीं है। आप घूमते टहलते इधर उधर बस्ती में घूमते टहलते जो भी भाई इष्ट में मिले उनको आप जरूर कराइए। पहले तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन दबाइए, फिर इसके बाद फेसबुक पेज को लाइक करवा दीजिए, जिससे कि कोई भी सर, न्यूज हो वो न्यूज सीधे उनके तक पहुंचे। आज हमारे पास 1,10,000 लोग हैं, लेकिन हमें कहते हुए दुख होता है कि 1,10,000 लोगों में से मात्र 13,300 लोगों ने ही हमारे पेज को सब्सक्राइब किया है। तो बाकी हमारे पास जो 57 मतलब करीब 90,000 लोग हैं वो कहाँ चले गए? सॉरी 1,00,000 लोग कहाँ हैं? कहीं न कहीं से जितने लोगों को मैं भेजता हूँ यूट्यूब का अपना जो चैनल से आता है वीडियो, वो सबको जिसको मैं भेजता हूँ, मतलब पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, जितने लोग मेरे दोस्त हैं सबको मैं तुरंत बोलता हूँ सब्सक्राइब करो और लाइक करो और इसको शेयर भी करो। इंडिया छोड़ दो, हम एक ही बात कहेंगे, भेज रहे हो इसके लिए धन्यवाद है आपको। इंडिया को छोड़ दो, इंडिया के लिए मैं बैठा हूँ आपके बीच। आप सिर्फ अपने गांव पे केयर करो। जिस दिन आप अपने गांव पे केयर कर लिए तो आप इंडिया पे फतेह कर लेंगे। ठीक है, मैं हर एआई से बात करूंगा क्योंकि मैंने आपका काम बताया, मैंने एसआई का भी काम बताया, डीआई का भी काम बताया, आरआई का भी काम बताया और एआई का भी काम बता रहा हूं। आप इंडिया की चिंता मत करिए, इंडिया के लिए मैं बैठा हूं। अब आप कहोगे सर मैं यूपी वेस्ट की चिंता कर रहा हूं, मत करिए, यूपी वेस्ट के लिए मोहित गुप्ता खुद बैठे हैं। आप जिले का चिंता मत करिए, जिले के लिए आपका डीआई बैठा है। आप थाने की भी चिंता मत करिए, आपका आरआई बैठा है। आप अपने गांव को इतना मजबूत कर दो कि बच्चा बच्चा जानना चाहिए कि आप फास्ट न्यूज इंडिया के रिपोर्टर हो। जिस दिन ऐसा हो जाएगा हम आपको स्पेशली सम्मानित करेंगे। जिस दिन गांव का हर व्यक्ति फास्ट न्यूज इंडिया से ऐप डाउनलोड कर लेगा, यानी आप करो सर 12-13 लोग, 1000 लोग, जितने गांव के लोग हैं उतने लोग ऐप डाउनलोड कर लें और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इसके साथ मैं काम को अब आगे बढ़ाने जा रहा हूं। सारे लोगों को मुझे उम्मीद है कि काम सबको पता हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले, ये मैंने आपके काम बता दिए, सारे लोग सुन ले। मैंने आपकी आवाज में फिलहाल म्यूट कर दे रहा हूं। ठीक है, सारे लोग ने सुन लिया कि सबका काम क्या है। भूलिएगा नहीं, बीच में मैं पूछूंगा, भूलिएगा नहीं, अपने अपने काम को मत भूलिएगा। ठीक है, फिर भी बीच में अभी 10 तारीख के बाद मैं 1-2 बार और बताऊंगा आप लोगों को। अब बात करता हूं मैं आपसे कि लाभ कहां से आएगी। अब मैं लाभ की बात कर रहा हूं। कुछ लोग हमारे पास ऐसे तमाम लोग हैं, मैं नौकरी नहीं करता हूं, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं नौकरी नहीं करता हूं, लेकिन महीने का 5 से 6 लाख रुपए महीना कमाता हूं, बस सिर्फ आपकी 3 मीटिंग करके। बस यही मेरा काम है। जो मैं 1 घंटा आपसे बात कर रहा हूं इसका मैं 5 लाख रुपए लेता हूं। ठीक है, आप नौकरी करते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे प्रेस में जितने भी लोग जुड़े हैं कहीं न कहीं से दूसरी तीसरी चौथी काम करते हैं। ठीक है, करना भी चाहिए, क्योंकि नौकरी फास्ट न्यूज में आप जुड़े होंगे, आज जुड़े होंगे, लेकिन अभी पहले नहीं जुड़े थे। लेकिन मैं आपको दावा करता हूं, नौकरी करते हैं तो कोई बता दे। जैसे मैं किसी से पूछ लेना चाहूंगा कि जैसे हम पहले सबसे पहले किसको ले लूं यहाँ पे, किसको मैं यहाँ पे लूं, मेरे सामने कोई दिख रहा है, जैसे मैं मनोज सिंह को लेता हूँ। चलिए मनोज जी को मैं लाइन पे लेता हूँ, हमारे यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज की डीआई हैं। मनोज जी वेलकम है आपका। मनोज जी स्वागत है। जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मनोज जी जरा मुझे आप बताएंगे कि आप फास्ट न्यूज इंडिया के अलावा कुछ और काम करती हैं? सर इस समय नहीं करते। अच्छा, अभी कुछ नहीं करती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं ऐसे नहीं पूछूंगा, मैं कुछ ऐसे लोगों से भी पूछना चाहूंगा, फास्ट न्यूज इंडिया के अलावा यदि कोई कुछ भी काम करता है तो जरा एक बार ऐसे हाथ उठाए। कोई भी काम करता हो जरा एक बार हाथ उठाए। ठीक है, मैं आता हूँ, हमारे आरआई हैं, मैं आरआई जी हमारे हैं, एक पंजाब से है, मंगल जी। मंगल जी मैं आपको लाइन पे ले रहा हूँ। जरा मंगल जी मुझे आप बताएंगे कि फास्ट न्यूज इंडिया के अलावा आप क्या करते हैं?
क्षमा चाहता हूँ मंगल जी। कपड़े की रेडीमेड की। हेलो। हाँ मंगल जी बताए सर। सर मेरी शॉपकीपर हूँ, मैं, मेरी कपड़े की शॉप है सर। अच्छा अच्छा, कपड़े की शॉप। रेडीमेड सूट दुपट्टा, रेडीमेड पैंट शर्ट और लेडीज सूट दुपट्टा। जी 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 जी। तो अच्छा मंगल जी, देखिए दो चीजें कहा जाता है कि ये दो चीजें नहीं पूछनी चाहिए, मैं जहां तक मैं सुनता हूँ मेरा काम। दो चीजें नहीं पूछनी चाहिए, व्यक्ति का इनकम और औरत की उम्र, लड़कियों की उम्र चाहे औरत की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, और व्यक्ति का इनकम नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि यदि पूछ लिए तो यदि वो 40 साल का होगा तो भी 15 साल बताएगा, लड़कियां, ठीक है, यानी औरतें, ठीक, और व्यक्ति की उम्र पूछ लेंगे, सॉरी इनकम पूछ लेंगे तो वो कम बताएगा, सॉरी कम ही बताएगा, ज्यादा नहीं बताता है, कुछ लोग ज्यादा भी बता देते हैं। तो फिलहाल आप ज्यादा बताओगे तो मैं आपसे मांगूंगा नहीं कि भैया आप 50,000 कमाते हो, मुझे 10,000 मुझे दे दिया करो, अब कम बता दोगे तो मैं दूंगा भी नहीं, ये भी ध्यान दो। तो वो सही बताना जो आप पाते हो, जितना कमा लेते हो, जरा मुझे वो बताइएगा कितना कमाते हैं आप। सर ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं, जैसे जैसे दुकानदारी है ना, इसमें मंदी भी आती है, तेजी भी आती है, सीजन भी आता है, मंदा भी आता है, सब कुछ चलता है। और मैं अगर बात करूं मंथली का तो सर 25-30 के लगभग हो जाता है। धन्यवाद। 20-30 के लगभग लगा लो, हो जाता है। ठीक है, सॉरी मैं, ठीक है, बहुत मंगल जी ने बताया कि मैं अपना कारोबार करता हूं और 25 से 30 हजार रुपया कमाता हूं। मैं अब एक आध व्यक्ति ऐसे लेना चाहूंगा किसी को जो नौकरी करते हैं, जो नौकरी कहीं करते हैं, नौकरी वाले हाथ उठाएं। कोई नौकरी करता है? जो नौकरी करते हैं वो जरा एक बार ऐसे हाथ। मेरी बात यदि आप लोग सुन पा रहे हैं तो प्रेम जी को मैं लाइन पे ले रहा हूँ। और प्रेम जी क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी सर सुन रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं डांटूंगा तो नहीं, सलाह ही दूंगा, ठीक है जी। पहले आप किसी को भी लाइन पे लेने के पहले आप उनको बताइए, संतोष कुमार विश्वकर्मा जो है बोलने में अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन किसी की बड़ाई कर दीजिए तो थोड़ा सा बुरा हो जाता है अगला व्यक्ति। तो पहले आप उनको ये बताइए कि वो अपने आईडी के आगे RI या कुछ लिखे हुए हैं वो हटा दें, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं उनको, ठीक है। इसके बाद वो सही कर लेंगे तो मैं उनको कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि वो मुझे बार बार प्रॉब्लम हो रही है, समय सबका नुकसान हो रहा है, तो मैं उनको फिलहाल छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अशोक जी को लाइन पे ले लीजिए सर, तो अशोक जी के लिए फिलहाल मैं, से। ठीक है, अशोक जी की आईडी नंबर क्या है? अशोक जी की आईडी नंबर बताइएगा आप। 45,670। अशोक जी भी मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, यानी वो भी कुछ अपनी गड़बड़ की है आईडी नंबर में, ठीक है। अशोक जी भी मेरे साथ नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं आगे चलता हूं। और मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा मेरे स्टेट इंचार्ज कौन कौन है, कुछ पूछना चाहें तो सबसे पहले मैं स्टेट इंचार्ज को लाइन पे ले लूं, क्योंकि प्रेम जी आपने पूछा तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर लूंगा। और फिलहाल अभी हमारे स्टेट इंचार्ज जो भी है, किसी भी स्टेट इंचार्ज को कुछ पूछना है तो एक बार हाथ उठाएं। समीम जी कुछ पूछना चाहेंगे? प्रेम जी, यूनिस चंद्रा जी कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और फिर भी मेरे साथ अभी स्टेट इंचार्ज हमारे अभी कोई पूछना नहीं चाहते हैं। अब आगे मैं बढ़ता हूँ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की तरफ। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं वो हाथ उठाएं, कोई डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कुछ पूछना चाहता है? जो हमारे DI हैं, DI हमारे पास है अभी 15/11/07746 7746। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर पहले तो मेरी 2 शिकायतें हैं सर। शिकायत बता दें आप। ये कि मैं परसों से सर मेरा हाथ उठा रहा हूँ, आज मेरा नंबर आया है। और सर दोनों दिन मुझे एब्सेंट दिखाया गया है, कल भी परसों भी। जब भी कल भी मेरी आपसे आपने कहा था मैं नंबर लूंगा, नंबर नहीं आया था मेरा। और परसों ही में प्रेजेंट था सर। लेकिन मुझे फाइन लगाया दोनों दिन 10-10 रुपए का प्रेजेंट होने के बावजूद। और सर दूसरी मेरी ये शिकायत है कि मेरी जो बायोटेक PTC वाली माइक आईडी की जो न्यूज होती है सर, वो 2 दिन पड़ी रहती है सर, वो लगाई नहीं जा रही है। और तीसरा ये प्रश्न है अंतिम कि जैसे मैं उसमें ई पेपर में जाकर के देखता हूँ तो जो मैगजीन या पेपर दैनिक वाला या मैगजीन है, ये लेटेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, उसमें पुरानी 2019 और वो ही दिखा रहे हैं सर, जबकि साप्ताहिक तो दिखा रहे हैं लेटेस्ट में। तीनों की शिकायत का उत्तर आप ले लें। बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा, इस तीनों का उत्तर ले लें। पहला जो आपने
प्रश्न किया कि आप प्रेजेंट हो रहे हैं और इसके बाद भी एब्सेंट हैं। उसका उत्तर ये है कि 10 बजकर के सुबह 9:10 पे और 1:10 पे, जैसा कि आज थोड़ा सा भूल जाने में त्रुटि हुआ कि मैं 1:20 पे अटेंडेंस बनाया हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं अटेंडेंस बनाऊंगा और यदि आप स्क्रीन पे हमारे दिख रहे हैं तो आप आ जाएंगे, और यदि आप मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं तो आप एब्सेंट हो जाएंगे। कारण ये है कि जैसे कि कुछ लोगों के फोन कट होते रहते हैं, यदि उनको प्रॉब्लम आएगी, जैसे आपने कनेक्ट हुआ और मैं स्क्रीनशॉट बनाने जा रहा हूँ, उसी दौरान आप कट हो गए, तो आप मेरे सिस्टम में नहीं आओगे। तो थोड़ा प्रयास करिएगा कि मीटिंग के दौरान आप लोग नेट जगह जहां अच्छा हो वहां बैठिए, जिससे कि डिस्कनेक्ट ना हो। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर आप ले लीजिए कि आपने कहा कि न्यूज कई कई दिन पेंडिंग चल रही है। ये इसका उत्तर मैं ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया हूँ कि जब तक ये लॉकडाउन चलेगा, और लॉकडाउन में थोड़ी सी दिक्कतें हैं क्योंकि हमारे पास सारे स्टाफ जो है छुट्टी पे हैं। छुट्टी पे होने के कारण जो है, क्योंकि मुझे आपकी लाइव मीटिंग भी करने हैं, मुझे एडिटिंग भी करने, सारे चीजें करने हैं, तो थोड़ा ये दिक्कत है, लेकिन वो आप लोगों के लाइव लिए जाएंगे। उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोगों को न्यूज लिखने नहीं आ रहा है। आपको न्यूज, कल मैंने कहा था, किसी को बुरा भी लगा कि सर ऐसा नहीं है, आप अपनी आईडी लॉगिन करिएगा और एक्सेप्ट न्यूज में जाइएगा। ठीक है, एक्सेप्ट न्यूज पे जब जाइएगा तो आपकी स्क्रीन पे सीधे दिखता है, उस पर न्यूज पर क्लिक करिएगा, तो जितनी भी न्यूज आप दिए हैं, जो न्यूज दिए हैं उस पर देखिए एडिट का एक ऑप्शन आता है, एडिट पर क्लिक करिएगा। यदि आपकी न्यूज को एडिट नहीं किया गया है तो समझ लीजिए कि आप परफेक्ट हो, पास हो। यदि आपकी न्यूज को एडिट किया गया है तो किसने एडिट किया है वो उसकी आईडी नंबर दिखेगी, और क्या एडिट किया है वो भी वहां दिखेगा, और आप दोनों में अंतर मिलाइए कि आपने क्या लिखा था और क्या एडिट किया गया है। ठीक है सर मैं न्यूज को लिख के लगाने के बाद सर जब भेजता हूँ लिंक के साथ वीडियो वगैरह, तो मेरे पास रिप्लाई भी आता है, गुड आपने अच्छा किया, और वो भी नहीं, ऐसे चलिए ध्यान दीजिए, गुड जो लिख के जाता है, कंफ्यूजन आप लोग हो, आप जो गुड लिख के जाता है वो मैं ही लिखता हूँ, मैं ही एडिट करता हूँ, ये भी ध्यान रखिए। जो गुड लिख के जाता है वो गुड आपको इसलिए नहीं लिख के जाता है कि आप अच्छा लिखे हो, अच्छा लिखने के लिए आपको गुड नहीं जा रहा है, आपको गुड बस इसलिए लिख के जा रहा है कि आप अपलोड करना सीख लिए। वो जो गुड का तात्पर्य है, वो लिंक जो आप भेजे हो उसमें लिखा है कि गुड आपने अपलोड किया और लोगों को भी अपलोड करना सिखाएं, यानी आपने अपलोड करना भी सीखा है, आपको न्यूज लिखने के लिए गुड नहीं लिखा गया है। ठीक है, गुड तब माना जाएगा, उसको आप सब लोग ध्यान दीजिए। यदि आपके स्क्रिप्ट में जैसे आपने लिखा, मैंने उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, न्यूज बोल दिया, ध्यान दीजिए, मैंने कल भी बताया 2 मिनट लगता है कॉपी करना, बटन दबाना, सीधे टेलीप्रॉम्प्टर पे आएगा और सीधे टेलीकास्ट हो जाता है। लेकिन जब उसी को ब्रेक करके जब उसको लिखना पड़ता है, एडिट करो, नाम हटाओ, ये हटाओ, एडिट करो, तब जाकर के प्रॉब्लम आती है। और जो लोग भी हैं अपने आप को जो पास समझना चाहते हैं, वो ये ध्यान दे कि जो न्यूज वो देते हैं, न्यूज जब चल जाती है तो उसको चेक करिए कि आपने क्या भेजा था और हमने उसमें क्या संशोधन किया है। जब आपकी भेजी हुई चीज सेम टू सेम चल गई तो आप गुड रहोगे, तब गुड रहोगे आप। ठीक है, लेकिन यदि आपकी भेजी हुई चीज को एक शब्द भी हमने चेंज कर दिया तो आप बेड हो, गुड नहीं हो, वर्किंग हो, ट्रेनिंग हो। ध्यान दीजिएगा सारे लोग। ये उत्तर आपके दूसरे का है। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आपके है कि आपने बोला कि जो हम ई पेपर में जाते हैं और डेली पेपर अभी नहीं बन रही है और वीकली पेपर लेट आ रही है और मैगजीन लेट आ रही है। 2 महीने से मैगजीन, यानी हमारी जो मैगजीन का लास्ट एडिशन है वो 1 मार्च की अपडेट है, आप देख लीजिएगा, 1 मार्च की अपडेट है, और 1 अप्रैल को मैगजीन नहीं प्रकाशित हुआ है लॉकडाउन के कारण, और 1 मई जो भी बीता है, 1 मई को भी एडिशन हमारी नहीं प्रकाशित हुआ मई के कारण। तो ये अभी 1 जून तक यदि लॉकडाउन खुल गया तो प्रकाशित होगा, और नहीं खुला तो भी नहीं प्रकाशित होगा। तो इसलिए वो आपका 1 मार्च तक की है। तो सर क्या कहना चाहेंगे सर? उसमें 19 तक दिसंबर अक्टूबर दिखा रहा है सर, अक्टूबर दिसंबर। ठीक है, आप यदि ऐसा कह रहे हैं ठीक है, आप यदि ऐसा कह रहे हैं तो जहां से भी आप देख रहे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट बना करके प्रेस को भेज दीजिएगा, जिससे कि वो हम चेक कर लें कि आप कहां से देख रहे हैं। ठीक है जी जी जी। ऐसा हम जहां तक मेरे को ऐसा नहीं है, फिर भी इस मीटिंग को समाप्त होने के बाद सबसे पहले मैं वो चीज देखूंगा। हाँ, अब रह गई कि जो डेली पेपर है, डेली पेपर की पीडीएफ नहीं बनती है, पीछे की पीडीएफ 2018 या 2019 की ही होगी। ठीक है, वो तो वो है सर। हाँ, तो डेली पेपर की आप सब लोगों को स्पष्ट कर दूं कि अभी पीडीएफ उसकी नहीं बनती है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे काम पे। और आगे अब हम लेते हैं प्रशांत वाषणे, हमारे साथ डीआई हैं संभल से। प्रशांत जी वेलकम है, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप?
बस बढ़िया सर, कृपा है आप लोगों की। जी बताएं, आप डेली प्रश्न पूछते हैं, थोड़ा सा प्रश्न कम पूछिएगा आज अच्छा, आज सर अच्छा सवाल है जी। अच्छा से नहीं मतलब है, मतलब शॉर्टकट में। हाँ सर, हाँ हमारे मोहित सर को एक बार लाइन पे लें, वो अपने यूपी वेस्ट के DI RI और AI सबको बोले अपनी ID सही करें। आप लाइन पे लीजिए सर, क्योंकि ये मैं कह नहीं सकता, एक बार उनको लाइन पे लीजिए। मोहित गुप्ता जी को मैं लाइन पे लेता हूँ। मोहित गुप्ता जी, मोहित गुप्ता जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हमारे यहाँ से। मोहित गुप्ता जी हैं भी कि नहीं है इस समय लाइन में? लाइन है, लाइन पे होंगे सर। आप लाइन पे मोहित सर, मैं ही बोल देता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ अपने सभी DI और RIयों से कि आप लोग अपनी ID ठीक तरह से सही करें। थोड़ा दुख होता है, हमारा अनुशासनहीनता दिखाना गलत है, यूपी वेस्ट का नाम खराब होगा। लेकिन मैं बाध्य हूँ, ये कहना नहीं चाहिए था, हमारे सीनियर को बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं भी आप ही के समान हूँ और भी DI है, आपसे जूनियर भी हूँ। तो पहले ये चीज़ सही करिए, फाइन देना या नहीं देना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अनुशासन में रहना बहुत सही चीज़ है। अनुशासन में रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और मोहम्मद समीन जी स्टेट इंचार्ज, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो 2 चीज़ों में आगे चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ सर आप 4 चीज़ों में आगे आएँ। और मुझे खुशी होगी 10,000 का जो मैंने इनाम बोला वो आपके लिए दूँ, और आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और करिए इसी तरह काम, मज़ा भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि काम आगे हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, हमको आगे जाना है। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और आपने जो संदेश दिया कि भाई कम से कम लोग अपने अपने ID को सही कर लें, तो एक चीज मैं बस बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो लोग ID नहीं सही कर पा रहे हैं उसका कारण क्या है, जो मैंने स्टडी किया है अब तक। जब आप ऐप को ओपन करते हैं, जब भी जूम ऐप को ओपन करते हैं, तो कनेक्ट होने के 2 ऑप्शन हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको भी, जो लोग भी ID अपनी नहीं सही कर पा रहे हैं, वो कनेक्ट करने के 2 ऑप्शन हैं। एक तो यदि आप जूम इस ऐप को लॉगिन नहीं किए हैं तब, यानी लॉगिन यदि आप करते हैं तो लॉगिन करने के, यदि आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो वहां पे आपसे पूछेगा नाम आपका, बस आप वहां नाम डाल दीजिए, नाम जगह अपनी ID नंबर लिख दीजिए, कार्ड पे आपको लिखा होगा, नहीं तो याद कर लीजिए, ID नंबर डाल के कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। या तो आप लॉगिन करके यदि एक बार सेटिंग में जाके सेट कर देते हैं तो आपका वो हमेशा के लिए हो जाएगा, फिर आपको बार बार नाम डालने की जरूरत नहीं है। और सेटिंग में जाते हैं तो वहां पे आपसे पूछता है गूगल, जैसे कि देखिए अभी हमारे साथ 4265 जो है जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेमपाल जी 4265 को कह रहे थे, मैंने भी देखी उनकी ID सही हो गया है, तो मैं 4265 को लाइन पे लेने जा रहा हूँ। और प्रशांत जी आपको धन्यवाद, आपकी बात समाप्त हो चुकी है। तो मैं अब आगे चलता हूँ। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हमारे हैं, मैं उनको एक बार लाइन पे लेता हूँ। 4265 सोनभद्र के हमारे RI हैं, मैं आपको लाइन पे लेता हूँ। संतोष जी वेलकम है आपका, कैसे हैं? बढ़िया है सर। जी बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार संतोष। हमारे सोनभद्र में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। बताएं क्या दिक्कतें आ रही हैं? हाँ नमस्कार नमस्कार। कल से सर जो दिक्कत आ रही है सोनभद्र में, जो पेमेंट कटा है, सबका फाइन कटा है, उसमें दिक्कत आ रही है। कल सबको लाइन पे भी था और मीटिंग में भी था, स्क्रीनशॉट में भी था, फिर भी फाइन लगी है। ये हमारे जो RI हैं और यहाँ पे DI हैं, ये थोड़ा सा गाइडलाइन नहीं हो पा रहा है इससे, कैसे क्या होगा। और सबको ये कंप्लेन है कि जब जहाँ पे जो आदमी है वहाँ पे नेटवर्क की समस्या ज्यादा है। वो बंदा 30 किलोमीटर दूर से मीटिंग अटेंड करने आता है आपके पास। हेलो, हाँ सुन पा रहा हूँ। मीटिंग अटेंड करता है और उसका मीटिंग अटेंड करने के बाद उसका फाइन लग जाता है, और 1 घंटे उस आपके साथ मीटिंग पे रहता है, उसका नंबर नहीं आता है। क्या हम लोग नंबर आएगा? सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चलिए धन्यवाद आपको आपके प्रश्न का। और आपको या तो DI की मीटिंग हो, DI हम लोग को समझाते संतुष्ट हो जाए। मुख्यालय, सारे लोग मुख्यालय में बात हो रही है, उसकी दिक्कत हो रही है सबको, कुछ
लोग आ पा रहे, कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, दिक्कत समस्याएं हो रही है सोनभद्र वाले जो नए लोग जुटे हैं अभी फिलहाल। आपके प्रश्न समाप्त हो चुके हैं? यदि आपके प्रश्न समाप्त हो चुके हैं तो आप मेरे उत्तर ले लें। आप जैसा कि आपने कहा कि कोई 30 किलोमीटर से नहीं आता है, कोई 40 किलोमीटर से नहीं आता है, तो पहले ये देखा जाए कि वो काम कैसा कर रहा है। यदि वो काम नहीं कर रहा है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल भी मैंने मीटिंग में कहा था कि जो भी व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे हैं जो शौकिया रिपोर्टर तो बन जाते हैं, बन करके कार्ड ले लेते हैं, गाड़ी पे प्रेस लिख लेते हैं, उनसे कोई बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, बस वो अपना साल भर तक किसी तरह चलते हैं। वो टेंशन ले हमारे लिए, क्योंकि उनके लिए फाइन कुछ नहीं है। हम फाइन कहाँ से लेंगे? हम आपको आरसी तो भेजेंगे नहीं कि आपके पुलिस भेज के हम आपका पैसा वसूल लेंगे, तो वो चिंता न लें। और दूसरी चीज, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, यानी कि यदि वो रजिस्ट्रेशन लगा रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, न्यूज अपलोड कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि यदि वो काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके मोबाइल में नेटवर्क होगी। ठीक है। और दूसरी बात, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं घंटा घंटा, आप मेरी बात को घंटों सुनना चाहते हो घंटों सुने, नहीं तो हम जरूरी करेंगे आप हमारी बात को सुनो, आप आइए, अटेंडेंस लगाइए, उसके बाद जा सकते हैं। यदि मेरी बात आपको अच्छा लग रही है, जैसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मैंने अटेंडेंस लगा दिया, इसके बाद आप जाना चाहते हो जाइए, आप किसी और को भी मौका देने दीजिए, वो भी सुने। हालांकि फिलहाल अभी 2 सेशन रखा हूँ, सुबह 9 बजे और 1 बजे। जो लोग 9 बजे छूट जाते हैं वो 1 बजे आ जाए, जो 1 बजे छूटते हैं वो 9 बजे आ जाए। ठीक है। और मेरी प्रयास रहेगी कि अब एक सेशन में और रात को भी चालू करूँ, जो रात को भी लोग आ जाए। मेरा जो प्रयास है, तो अभी हमारे कोई भी स्टेट इंचार्ज या डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज परिपूर्ण जो है, मैं कहूँगा परिपूर्ण से नहीं है। नहीं तो आपके प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि 10 तारीख तक आप, जो मैंने पहले दिन किया, 10 तारीख तक उत्तर मैं दूंगा। ठीक है। और आज 4 तारीख हो चुकी है, 6 दिन और वेट करो आप। ठीक है। 6 दिन के बाद आप जो पूछ रहे हो मैं उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन 6 दिन के बाद जो आप पूछोगे वो आपकी स्टेट का स्टेट इंचार्ज और आपके क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज उत्तर देगा। और फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि सर हाँ, मैं उनके उत्तर से संतुष्ट हूँ। यदि आप उनके उत्तर से संतुष्ट रहेंगे तो बाकी मैं कुछ इस पर सोचूंगा आगे कि ठीक है, मेरे स्टेट इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वो सीख चुके हैं। तो आप लोगों से यही कहूंगा, जितना घुमा फिरा के प्रश्न पूछना मुझसे पूछो, ताकि हम उत्तर दे सके। ठीक है। संतोष जी, लगता है संतोष जी अपने प्रश्न को पूछ जा चुके हैं। तो हमारे साथ एक डीआई हैं, लाइन पे बने हैं और कार ड्राइव भी कर रहे हैं, कार के अंदर हैं, तो मैं आपको लाइन पे लेने जा रहा हूँ। ठीक है। वेलकम है आपका, क्या नाम है, कहाँ से हैं? जी नमस्कार। अच्छा, अशोक जी हैं, बिल्कुल कार के अंदर भी हैं, तो आप जो है मास्क लगा के बैठे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बताएं अशोक जी, कैसे हैं, क्या जानकारी चाहिए आपको? जी सही है। जानकारी मुझे ये चाहिए कि मेरे सोनभद्र के जितने भी रिपोर्टर हैं वो सब परेशान हैं कि मेरे अकाउंट में 10 रुपये कटने का आ जा रहा है, ये खत्म कर दिया जाए। मेरा सोनभद्र सही है, सोनभद्र की जिम्मेदारी मेरी है, उसके हिसाब से जो आपको काम चाहिए वो काम बताइए। हमें ये काम चाहिए कि जब 10 तारीख तक, ठीक है, मैं सबसे पहले आपके जो आरआई हैं संतोष जी, उन्होंने भी इस प्रश्न को कह दिया है, और जो आपके जो आप डीआई हैं, आप भी यही बात कह रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, 4 दिन फाइन लगने दो, मैं पूरी फाइन आपको माफ कर दूंगा। सारे लोग परेशान हैं साहब। सर परेशान क्या, मैं उनके अकाउंट से पैसा तो नहीं काट ले रहा हूँ। उनको आप बोल दो, ये लोग, कुछ लोग सुन भी रहे होंगे, जो लोग, आप मेरी बात तो सुन लो, आपकी प्रश्न में सुन लिया, आपकी भी वही प्रश्न है जो संतोष जी ने भी प्रश्न किया है, उस पर हम लोग बात करेंगे तो कई घंटे खींच देंगे। आपके सारे लोग परेशान हैं, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। दूसरी बात, मैं उनके अकाउंट से पैसा नहीं काट रहा हूँ, मैं फाइन अभी लगा रहा हूँ कि जब 31 मई को उनका इनकम जाएगी तब उसमें से मैं काटूंगा। इनकम बनेगी तब काटूंगा, इनकम नहीं बनेगी तो नहीं काटूंगा। दूसरी बात, जो आपने कहा वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो पहले आप अशोक जी प्लस आप संतोष जी, दोनों लोग फास्ट न्यूज इंडिया की लॉगिन करने के बाद प्लान एक ऑप्शन है, प्लान में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ पुरानी भी चीजें हैं, मैं उसको आज और कल में अपडेट भी कर दूंगा। ठीक है। और मैं उसी में से आपसे प्रश्न पूछूंगा, और आपसे ही नहीं प्रश्न पूछूंगा, आपके जूनियरों से भी मैं प्रश्न पूछूंगा। यदि सारे लोग उत्तर दे दिए तो आपके क्षेत्र से मैं पूर्णतः सोनभद्र से फाइन सिस्टम हटा दूंगा। ठीक है। यानी सबको सब कुछ पता हो जाएगा, तो सोनभद्र के लोग नहीं भी आएंगे तो भी मैं फाइन नहीं लगाऊंगा। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि यदि सारे लोग सीख लो, जो हमारे साथ आ रहे हैं, मैं 10 तारीख तक आपका पारी है, 10 तारीख के बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और उसी में से पूछूंगा।
यदि आप लोग मुझे सही सही उत्तर दे देंगे तो मैं ये जो मीटिंग में कह रहा हूँ 9 बजे 1 बजे 9 बजे हम इसको भी, बल्कि वीकली, क्योंकि शुरुआत में आपने भी कहा था सर इसको वीकली कर दीजिए या मंथली कर दीजिए, हम डेली, मेरा भी 2 घंटे लॉस हो रहा है, मेरा समय खुद 2 घंटे नुकसान हो रहा है। इस 2 घंटे में कितने न्यूज को लाइव करता, कितने लोगों से और बातें करता, ठीक है। लेकिन मैं बस सिर्फ इसलिए इस मीटिंग को कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में यदि ऐसी कोई बात हो कि सर 10 रुपया लगा के लाभ कर रहे हैं तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि उससे कई गुना लाभ हमको आपके बिजनेस से हो जाएगा। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, हम बल्कि आपको सिखाना चाहते हैं, आपके कर्तव्य को बताना चाहते हैं, आपके लोगों को सिखाना चाहते हैं। जो नहीं आते हैं हम उनको बताना। मैं तो सबसे पहले आप यही तो समझ लो कि आपके लोग जब नाम लिखना नहीं सीख पा रहे हैं तो वो फास्ट न्यूज इंडिया की पूरी प्लान क्या सीखेंगे। कम से कम आप दावा करते कि मेरे साथ सोनभद्र के जितने लोग हैं, देखिए सबकी आईडी बिल्कुल सही है, तब मैं दावा करता कि अच्छा हाँ वेस्ट बंगाल गड़बड़ है लेकिन सोनभद्र तो सही है। आप तरफदारी ले तो रहे हो लेकिन गलत तरीके से ले रहे हो। थोड़ा सा अशोक जी नाराजगी मत जाहिर कीजिएगा, आप पहले इसको स्टेप बाय स्टेप, फास्ट न्यूज इंडिया क्या है, फास्ट न्यूज इंडिया का उद्देश्य क्या है, फास्ट न्यूज इंडिया किस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है, RNI कहाँ से होती है, MIB कहाँ से देखते हैं, फास्ट न्यूज इंडिया फ्रॉड है उसको कैसे सिद्ध करोगे, फास्ट न्यूज इंडिया चोर है उसको कैसे सिद्ध करोगे, फास्ट न्यूज इंडिया का वीकली पेपर कब छपती है उसका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है कैसे बताओगे, फास्ट न्यूज इंडिया टीवी चैनल नहीं है आप कोई कह देता है उसको कैसे सिद्ध करोगे। तमाम चीजें, तमाम प्रश्न है जो मार्केट में आके खड़े होते हैं, जो आपको अभी तक नहीं पता है। वो पता होगी तब ना जब आप सही प्रश्न पूछोगे। हमारे पास तमाम प्रश्नों का उत्तर है, उसमें जितने शब्द लिखे करीब 80 से 90 लिखे हैं और प्लस और लिखे जाते हैं। जितने प्रश्न आप पूछते हो, जो भी प्रश्न नए आते हैं उसका उत्तर तुरंत उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, आप पढ़ो उसको, क्योंकि एक दिन में मैं सब नहीं बता सकता। मेरे हिसाब से 1 नंबर चल रहा है जी, फास्ट न्यूज इंडिया 1 नंबर का है, सभी रजिस्ट्रेशन उसके मान्य है। ठीक, आप मान्य हैं। अभी आप ही देखे थे, कल थे पंजाब के व्यक्ति था, वो गया मार्केट में बोला कि फास्ट न्यूज इंडिया कहाँ, ये कौन सा चैनल है, नहीं आता है, नहीं बता पाया। वो खबर बनाया, खबर आया ना। आप क्यों कर रहे हो ना, यही आपने कहा ना, जब यही बात आपकी सोनभद्र सीख जाएगी, जब यही हिंदुस्तान का हर मेरा AI सीख जाएगा, तो मुझे अपने समय को नुकसान करने की इच्छा नहीं है। और रह गई किसी 1-2 व्यक्ति की प्रॉब्लम, इससे नुकसान ही हो रहा है। हमें तो नहीं लग रहा है। यदि इससे नुकसान हो रहा है तो मैं जरा आपके स्टेट इंचार्ज से जानना चाहूंगा। मैं प्रेम जी को लाइन पे लेता हूं और मैं 1-2 स्टेट इंचार्ज को और लाइन पे लूंगा कि क्या इस ट्रेनिंग से इससे नुकसान है। हमारे प्रेम जी लाइन पे आए। प्रेम कुमार जी लाइन पे हैं, जरा प्रेम जी मुझे दुनिया जानेगा कि कौन है क्या है। जी सर, क्या ये ट्रेनिंग जो हो रही है इससे नुकसान ही हो रही है कि लाभ हो रही है? सर नुकसान तो कोई भी ट्रेनिंग से नहीं हो रहा है, लोग सीख रहे हैं। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कितना सीख पाते हैं सर। यदि सोनभद्र अगर इससे सहमत है तो आपने सर बता ही दिया इनको, अगर इनके जितने भी इंचार्ज हैं RI AI या मेंबर, अगर वो सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं इनके आंसरों से तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सोनभद्र को फ्री कर दीजिएगा सर। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ। मैं तो चाहूंगा मेरा पूरा भारतवर्ष बिल्कुल सही हो जाए तो मैं फ्री कर दूंगा भाई। मैं अभी नहीं चाह रहा हूं मैं अभी सिर्फ प्रश्न पूछ लूं अपने DI से, किसी भी DI से, बल्कि मैं SI से प्रश्न पूछ लूं, अभी उनकी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि गुरलाल बरोला की मुझे एक याद आ रही है बातें, जो मैंने बीच में प्रश्न पूछना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि सर हम अभी सीख नहीं पाए हैं। तभी मैंने कहा कि ठीक है 10 दिन तक आप सीखो जो